अमेरिका में चीफ जस्टिस हल्फ उठाए तो खावंद और अहलिया साथ खड़े होना एक रिवायत चिकन चीफ जस्टिस चंद हैरानकुन इकदाम जो छा गए। क्या सुप्रीम कोर्ट रिवायती नहीं रहेगी? ऐवान सदर में नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा से जब सदर मुमलिकत हल्फ ले रहे थे तो उस वक्त काजी फाइज ईसा के साथ उनकी अहलिया भी खड़ी थीं, जिस पर चंद नाकदीन ने तनकीद के तीर चलाना शुरू कर दिए। शायद उनके इल्म में ये बात नहीं है कि अमरीकी चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स सुप्रीम कोर्ट ऑफ अमेरिका में अपने ओहदे का हल्फ ले रहे थे तो उस वक्त उनकी अहलिया भी उनके साथ थीं। अमेरिका में हल्फ उठाने वाले मर्द की अहलिया और खातून की सूरत में उसका खावंद उसके साथ खड़ा होता है। ये खुशगवार रिवायत है। काजी फाइज ईसा ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के 29वें चीफ जस्टिस के मनसब का हल्फ उठा लिया है, जो रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की जगह लेंगे। उनसे सदर आरिफ अलवी ने एक पुरवकार तकरीब में हल्फ लिया, जिसमें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, चारों सूबाई गवर्नर, निगरान वज़राए आला, बाज़ साबिक जजों और दूसरी मुमताज़ शख्सियात ने शिरकत की। हल्फ बर्दारी के मौके पर नए चीफ जस्टिस ने माजी की कई रिवायत तोड़ डालीं और कई नई खुशगवार और मुनफरिद रिवायत कायम की। पहले तो उन्होंने सदर मुमलिकत की इजाज़त से अपनी शरीक हयात मोहतरमा सेरीना ईसा को स्टेज पर बुलाकर अपने साथ खड़ा कर लिया और तारीख रकम कर दी। ये एक पैगाम था कि अपने हक़ के लिए अगर शरीक हयात को अपना साथ देते हैं तो कामयाबी यकीनन आपका मुकद्दर बनेगी। दूसरी अच्छी रिवायत उन्होंने ये कायम की कि हल्फनामा अंग्रेज़ी के अलावा उर्दू में भी पढ़ा। सदर दोनों ज़बानों में हल्फ के अल्फाज पढ़ते रहे और काजी साहब दोहराते रहे। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन में सीनियर जजों को नामजद करने के अलावा पहली बार एक खातून जज को अदालत उज़्मा का रजिस्ट्रार मुकर्रर कर दिया। नई रजिस्ट्रार जजीला असलम इससे कबल सेशन जज ओकाड़ा थी और सबसे सीनियर शुमार होती थी। अदालत में उनसे पहले कौमी असम्बली और सेनेट का मंजूर शुदा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल ज़ेरे इल्तवा था और एक मुख्तसर बेंच ने इस पर स्टे ऑर्डर दे रखा था। इसकी समाअत के लिए पीर का दिन मुकर्रर था। नए चीफ जस्टिस ने इस अहम बिल की समाअत के लिए 15 जजों पर मुश्तमिल फुल बेंच मुकर्रर कर दिया और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इजाज़त दे दी और लोगों को टीवी चैनलों पर जजों के सवालात और रिमार्क सुनने का मौका मिला। काजी फाइज ईसा का ताल्लुक बलूचिस्तान से है और उनके वालिद काजी मोहम्मद ईसा पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म के रफ़ीक ख़ास थे। दिलचस्प बात यह है कि उनसे चीफ जस्टिस के ओहदे का हल्फ उन्हीं सदर मुमलिकत ने लिया जिन्होंने PTI की हुकूमत के दौरान उनके खिलाफ असासों का केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बतौर रेफरेंस दायर किया था। काजी साहब ने अपने खिलाफ साजिश का तनहा मुकाबला किया और कामयाबी से इल्ज़ामात का दिफा किया, जिसमें उनकी अहलिया भी उनके साथ थीं। नतीजतन रेफरेंस नाकाम हो गया। काजी फाइज ईसा ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट कई मशहूर केसों के फैसले सादिर किए जिनके असरात देर तक महसूस किए गए। उनके बेबाकाना फैसलों की वजह से उन्हें कई अहम केसों से दूर रखा गया। मुल्क इस वक्त जिस सियासी और माशी बहरान का शिकार है, अदालत उज़्मा के सामने कई पेचीदा मुकदमात आ सकते हैं। ख़ास तौर पर आम इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, जो नए चीफ जस्टिस और फाजिल जजों की कुव्वत फैसला का इम्तिहान होगा। माजी करीब में सियासी नौयत के केसों की भरमार की वजह से आम मुकदमात गैर मामूली ताख़ीर का शिकार चले आ रहे हैं। आला अदालतें सियासी केसों के फैसले करती रही हैं, उन पर अमल ना हो सका, जिससे अदलिया की साख मुतासिर हुई। कानूनी माहिरीन ने तवक्को जाहिर की है कि नए चीफ जस्टिस की आमद से सुप्रीम कोर्ट रिवायती नहीं रहेगी, शिकायत का अजाला होगा और नए केसों के साथ इल्तवा में पड़े हुए लाखों मुकदमात के भी फैसले होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद मालूमात के लिए डेली जंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।